बहाना ईरान है, निशाना पाकिस्तान है। आप लोगों को पता नहीं इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि वो अभी एटम बम बना रहे थे, बनाने जा रहे थे, करीब करीब जा रहे थे, तो उनके ऊपर हमला कर दिया। और पाकिस्तान जो एटम बम बना के बैठा हुआ इतनी देर से, वो उनकी नज़र में, उनकी सोच में नहीं खटकता होगा इजराइल की सोच में। और दूसरी बात ये चेक करें कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर हमला किया, जिधर उनका जनाब आर्मी चीफ बैठा हुआ था या जिधर वो साइंसदान बैठे हुए थे, बिल्कुल प्रीसाइज एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर हमले हुए हैं। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन अंदर से एग्जैक्ट लोकेशन की कौन दे रहा था? और वो भी उधर से ईरान वाले जो कि अपने वतन के साथ बड़े मोहब्बत के दावे करते हैं, और वो हैं भी। वहाँ से इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है और पाकिस्तान का क्या हाल होगा आप अंदाज़ा करें। हमारे तो जर्नल जनाब बाहर बैठे हुए हैं, उनके हाथों पे नाच रहे हैं। पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन या सिक्योरिटी किस हद तक आप कह लें कि ख़तरे में, आप सोच भी नहीं सकते। मेरे ख्याल में इस वक्त ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन वो शायद इसलिए चुप बैठे हुए हैं कि हमारे अलावा अटॉमिक पावर कोई और मुस्लिम कंट्री क्यों बन जाए। अंदाज़ा लगाएं, ये जो मेन बात है ना, वो बता रहा हूँ मैं आपको। बेशक आपको मेरी बात बुरी लगेगी। इकबाल ने कहा था ना कि हुकूमत तो ये है कि चुभे कांटा जो काबल में, तो हिंदुस्तान का हर पैरो जवां बेताब हो जाए। लेकिन यहाँ पे मामला उलट चला हुआ है। अगर ईरान इस हमले के बाद संभल गया ना, तो यकीन करें कि ईरान हमेशा के लिए अपने आप को मजबूत कर लेगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी वो चुप करके बैठ गया, कोई काउंटर अटैक ना किया, रिटेलिएट ना किया, तो फिर समझे कि ईरान की कमर सच में टूट गई है। क्योंकि हमला इतना खतरनाक था ना कि उनको समझ नहीं आ रही कि किसने इन्फॉर्मेशन दी, एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर कैसे इतने अच्छे अच्छे टारगेट कर लिए उन्होंने। तो सरकार जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ है ना, वो भी किसी गलत फहमी में ना रहे। अगर ईरान के ऊपर ये बमबारी हो गई है ना, तो अगली बारी किसी की भी हो सकती है।